जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायनॉमियल थ्योरम पर कोफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए सीखा। उससे जो है एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट टर्म्स में एक आपको और एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म in the expansion of 2x square minus 3x cube whole power 25। ऑप्शन दे देता हूँ। तो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म आपको फाइंड करनी है। आपके ऑप्शन है 25c 15 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 15। ऑप्शन बी है 25c 10 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 15। ऑप्शन सी है 25c 10 2 पे पावर 10 3 पे पावर 2 पे पावर 15 3 पे पावर 10 एंड ऑप्शन डी है 25c 15 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 15 इंटू 3 पे पावर 10। ये है आपके ऑप्शन। तो आपसे पूछा है इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है, स्वतंत्र पद ज्ञात करने हैं। तो स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टी आर प्लस वन यानी जनरल टर्म यानी टी आर प्लस वन। डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक से समझ लें, क्योंकि जब आपको बेसिक अगर आ जाएगा फिर इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्टली भी जल्दी कर सकेंगे। तो टी आर प्लस वन फार्मूला आप जानते हो, एन सी आर एक्स पे एन माइनस आर ए पे पावर आर। तो एन के प्लेस पे 25 सी आर x के प्लेस पे क्या है 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर पे n माइनस आर यानी 25 माइनस आर। a पे पावर आर a तो सिंबल सहित आप लिखेंगे -3 बाई एक्स क्यूब पे पावर आर। अब यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू आप अलग कर लीजिए। 25 सी आर 2 पे पावर 25 माइनस आर और यहाँ पे -3 है तो -3 पे पावर आर। x है, x का स्क्वायर है, स्क्वायर पे इसके पावर 25 माइनस आर है तो मल्टीप्लाई आप कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 में 25 का मल्टीप्लाई तो 50 माइनस 2 आर। तो 2 से मल्टीप्लाई 50 माइनस 2 आर और x जब ये ऊपर जाएगा तो -3 आर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल हो, वेरिएबल को जब भी आप अगर इंडिपेंडेंट टर्म अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो वेरिएबल को आप क्या करोगे, इक्वेट 0 कर लोगे। तो यहाँ पे है 50, इसको आप ऐड कर लो तो 2 और 3 कितने होंगे 5 आर इक्वल टू 0 की इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 10 50 यानी r की वैल्यू क्या आ गई 10। अब r की वैल्यू 10 आ गई तो आपको इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो गया। अब आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे यानी यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 सी r की वैल्यू 10 2 पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस r यानी 10, r की वैल्यू 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा 15 एंड 3 माइनस 3 पे पावर r। तो -3 पे पावर r यानी 10। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो 25 सी 10 2 पे पावर 15 एंड 3 पे पावर 10। ये माइनस है तो यहाँ पे इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो कोफिशिएंट फाइंड करना, कोफिशिएंट जो है ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना यानी टू फाइंड दी greatest term
टर्म यानी महत्तम पद या उच्चतम पद, महत्तम पद ज्ञात करना। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लें, महत्तम पद हम कैसे फाइंड करेंगे x प्लस ए के एक्सपेंशन में। तो x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या फार्मूला होता है, क्या बेसिक फार्मूला होता है, तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये आपकी बेसिक फार्मूला है। n यानी यहाँ पे जो दिया है r जो आपको फाइंड करना है, यानी r जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा, महत्तम पद होगा। यानी आपको r फाइंड करना है, जो भी आ जाएगा वही जो है ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। a कहाँ है, तो a आपका ये हो गया और x आपका ये हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी r की वैल्यू आएगी तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन क्या हो सकती है, तो केस नंबर फर्स्ट ये होगा कि अगर इफ r बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर r बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, यानी जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, अगर पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो दो ग्रेटेस्ट टर्म आपको मिलेंगे। देन टू ग्रेटेस्ट टर्म। और वो ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन से होंगे, वो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, एक तो जो आएगा सेम वही हो जाएगा, यानी यानी r की वैल्यू अगर 4 आती है तो 4 हो जाएगा, यानी फोर्थ टर्म्स, एंड एक इसके जस्ट बाद यानी r प्लस 1 वहाँ पर, तो एक आठवां पद हो जाएगा, एक r प्लस 1वां पद जस्ट उसके बाद वाला टर्म होगा, जब r की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा तब। दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ अगर r नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर पूर्णांक नहीं आता है, बाई द वे पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है, इस तरह से आ जाए जैसे कि 2/1/3 यानी 2 सही 1/3 इस तरह से आ जाता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर जो है डायरेक्ट नहीं आता, नॉट पॉजिटिव इंटीजर यानी फ्रैक्शन के रूप में अगर आता है, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देन ओनली वन ग्रेटेस्ट टर्म, और वो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी जस्ट उसके बाद वाला टर्म, यानी r प्लस 1वां टर्म, यही टर्म्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ध्यान रहे कि ये r क्या है, जैसे 3/1/4 आ गया, ठीक, तो r की वैल्यू यहाँ पे ये 3 आप रखोगे, यही r है, ठीक। 1/4 इसको हम जो है स्केप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 + 1 यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा, यानी जस्ट उसके बाद वाला टर्म हो जाएगा। जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 2x minus 3 के पावर 15 where x is equal to 2/3. To find the greatest term in the expansion of 2x minus 3 के whole power 15 and where जहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है 2/3, तो हमको इसका ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है। तो कैसे ग्रेटेस्ट टर्म जो है फाइंड किया जाए, तो देखें, तो पहले आप ले लीजिए x इक्वल टू क्या है, x के प्लेस पे 2x, a के प्लेस पे -3 एंड n के प्लेस पे 15। आपको फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है, तो r हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे, यानी n - r
तो n के प्लेस पे 15 माइनस आर प्लस 1 अपान आर इंटू a बाई एक्स लिखोगे तो a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे -3 है, तो मॉड ऑफ -3 अपॉन एक्स, एक्स की अपॉन एक्स एक बार एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर ले रहे हैं तो 2/3, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 1 16 माइनस आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई, तो ये हो जाएगा 3 3 9 बाई 2, मॉड में से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई कर लो तो 16 9 हो जाएगा 144 माइनस 9r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2r, तो ये 2 उधर जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, यानी 11r, तो 11r इज लेस देन और इक्वल टू 144 हो जाएगा, तो r की वैल्यू आप निकाल लो, तो r की वैल्यू हो जाएगी 144 अपॉन 11 से आप डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, 3 कैरी तो 334, 11 3 जा 1/11। तो इस तरह से मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर इंटीजर आता है तो 2 ग्रेटेस्ट टर्म, अगर इंटीजर नहीं आता है तो ओनली 1 ग्रेटेस्ट टर्म, तो इंटीजर नहीं है तो केवल एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जस्ट इसके बाद वाला, यानी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट टर्म इज इक्वल टू 13 प्लस 1वां पद यानी 14 टर्म्स, तो 14 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। चलिए, तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है जो हम आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब ये भी आप जानेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से आसानी से किया जा सकता है, हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x बाई ए n प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x बाई ए प्लस 1, ठीक। तो x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन में, x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन में अगर ग्रेटेस्ट टर्म जो है अगर आपको फाइंड करना है x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन, तो सबसे पहले आप a को कॉमन ले लीजिए, तो a पे पावर n, जब a कॉमन लेंगे तो पावर n के रूप में बाहर हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस x बाई a होल पावर n, ठीक। तो जब भी अगर ये शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाएं तो आप हमेशा उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको इस तरह से, यानी 1 प्लस के रूप में आप लिखेंगे, यानी 1 प्लस एक्स बाई ए के फॉर्म में जो है रिटेन करेंगे और उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन फाइंड द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म in expansion 2x plus 3 whole power 9, जबकि x की वैल्यू दिया है तो x की वैल्यू 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 दिया है। अब इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू आपसे ग्रेटेस्ट टर्म नहीं पूछा, ग्रेटेस्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना, सेम प्रोसेस आपको अपनाना है, ठीक। तो अब हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि हमको इसको किस तरह से लिखना है, a पे पावर n, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो 3 जब आप कॉमन लेंगे तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 9, तो 3 पे पावर 9 बाहर हो गया, तो ये हो गया 1, यहाँ पे 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बाई 3 होल पावर 9। अब ये हो गया, अब इसको आप इसी में पुट कर लीजिए, यानी x बाई a की तरह, तो x बाई a मतलब 2x बाई 3, 2x बाई 3 n प्लस 1, n के प्लेस पे कितना है, तो n हमारा जो है 9 है, यानी 9 प्लस 1 अपॉन 2x अपॉन 3 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, तो x के प्लेस पे 3/2,
तो जब यहाँ पे x के प्लेस पे 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 9 + 1 यानी 10। यहाँ पे भी आप रखोगे तो सेम वही वैल्यू 1, 1 + 1 यानी 2 और 2 5 जा 10 यानी क्या आ गया, फिफ्थ टर्म आ गया। ये फिफ्थ टर्म क्या आएगा, ग्रेटेस्ट टर्म आया। लेकिन आपसे फिफ्थ टर्म का ग्रेटेस्ट टर्म नहीं पूछा था, आपसे ग्रेटेस्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी थी। तो T5, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो T5 आया है ये ग्रेटेस्ट टर्म में आया। और ग्रेटेस्ट टर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीजर आ जाए तो दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, एक तो खुद यही होगा फिफ्थ और एक जस्ट इसके बाद वाला, यानी इसके बाद वाला कौन सा, सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म में तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, ग्रेटेस्ट टर्म होंगे और इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा आपस में सेम होती है। तो ध्यान रखिएगा जब भी अगर इंटीजर आए तो जस्ट उसके बाद वाला भी टर्म ग्रेटेस्ट होगा और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में सेम होगी। तो चाहे T5 निकाल लीजिए चाहे T6 निकाल लीजिए। तो हम T5 निकाल रहे हैं, T5 कैसे निकालते हैं हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जा करके जो है आप nth टर्म फाइंड करना जरूर देख लें वीडियो, उसके बाद आप nth टर्म फाइंड कर लेंगे। अब r की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4, फार्मूला आपको मालूम है NCR क्या होता है, जब लिख रहे हैं NCR x पे n - r e की पावर r। तो n के प्लेस पे कितना है 9, c r के प्लेस पे यहाँ कितना है, तो ये आपका r है, NCR यानी 4। x के प्लेस पे तो आप चाहे आप इसको यही लिख लीजिए, x के प्लेस पे क्या है 2x पे पावर n - r मतलब 9 - 4 यानी क्या हो जाएगा 5। और a पे पावर r तो a के प्लेस पे क्या है 3 है, तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा। हमको केवल क्या निकालना, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम x को यहाँ पे छोड़ देंगे, तो 9c4 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने सीखा ये ग्रेटेस्ट टर्म। अब हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट in the binomial expansion of x plus a पे पावर n। तो x plus a पे पावर n के प्रसार में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यानी महत्तम गुणांक ज्ञात करना। तो महत्तम गुणांक हम कैसे फाइंड करेंगे, महत्तम गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो दो चीज ध्यान में रखें कि इफ, इसमें दो केस होंगे, दो केस क्या होंगे, अगर इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर यानी सम संख्या, अगर n हमारा क्या हो सम संख्या हो तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। अगर n यानी यहाँ पे 2 हो 4 हो 6 हो 10 हो यानी इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा n/2 यानी जो यहाँ पे n हो ये n रखेंगे और अगर ये सम है तो n/2 कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। यानी उसके एक्सपेंशन में x प्लस a पे पावर के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा n/2। सेकंड क्या है कि इफ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, अगर n जो है हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, then the greatest coefficient तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा n - 1/2 या n+1/2।
यानी जो भी अगर n जो है ऑड नंबर है तो उसके जस्ट पहले वाला या जस्ट बाद वाला, तो जस्ट पहले या जस्ट बाद वाले दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में सेम होते हैं और वही क्या होंगे, वही जो होंगे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होंगे, महत्तम गुणांक होंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट of greatest coefficient in the expansion of 1 plus x पे पावर 1 plus x पे पावर 15। तो मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट यानी महत्तम गुणांक ज्ञात कीजिए इसके एक्सपेंशन में 1 plus x पे पावर 15। तो आप क्या लिखोगे, मैंने अभी बताया कि अगर n ऑड है तो यहाँ पे 15 कैसा नंबर है, ऑड संख्या है, विषम संख्या। अगर ये ऑड नंबर है तो हमने बताया कि n यानी यही 15, तो 15c n-1 मतलब 15 - 1/2 यानी तुलना किया जाएगा 15c n-1 करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ 14 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, या 15c 15 + 1/2 इसको हम लिखेंगे 15c क्या हो जाएगा 15 16 2 से डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपस में सेम होगी, ये ध्यान रखिएगा जब भी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट में ऑड नंबर आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था लास्ट जो है वीडियो बायनोमियल थ्योरम पर। इसके बाद हम लोग जो है एनडीए में आए हुए क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।